हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की खबर। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बयानों को लेकर हाल फिलहाल में जिस तरीके से सियासी उफान खड़ा हुआ है, उसके बाद से लगातार बयानों के जो वार हैं वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच हुए विवाद के बाद सोमवार को गृह मंत्रालय की ओर से कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको सिक्योरिटी देने की वाई सुरक्षा जो है वो अब दे दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है। आपको सिक्योरिटी देने की वाई सुरक्षा जो है वो अब दे दी गई है, क्या कहेंगे? बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से इस्माइलाबाद के एक निजी पैलेस में किसान संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भाग लिया। सरदार संदीप सिंह ने कहा कि नया कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है। विपक्ष के लोग जानबूझकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नए अध्यादेश से किसानों को अपनी फसल ऊंचे दाम पर पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी होगी और वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी लागू होने से किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानों की पेंशन योजना किसान सम्मान निधि के नाम से शुरू कर उन्हें 6,000 रुपए सालाना पेंशन देने का प्रावधान तय किया है। किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार फसल खरीदने से पीछे हट रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, गुमराह करना लोगों का इसलिए होता है कि वो सरकार के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल सकें। लेकिन मैं आपको एक इतला कर देना चाहता हूँ सभी मेरे किसान भाई, मेरे जिम्मेदार भाई, कि MSP नहीं बंद हो रही है। हमारा जो मंडियाँ हैं वो भी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक ना कहावत है और एक पुरानी कमर्शियल ऐड भी थी कि अपनी अकल लगाओ। तो मैं भी आज यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी अकल लगाएं और जो सरकार आपको दे रही है आप पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कंपेयर खुद कर सकते हैं। आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो पहले क्या सुविधा दे रहे थे और आज हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार क्या सुविधा दे रही है। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आते हैं किसानों के लिए। वहीं गोहाना के जागसी गांव के ग्रामीणों ने गांव के दोनों पंचायतों में हुए विकास के कामों को लेकर 2018 में RTI लगाकर सूचना मांगी और विकास के कामों में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाकर अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दी। ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके चलते अधिकारी एक गांव में जांच के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंचों और उनके परिजनों ने उनके साथ मारपीट की। इसको लेकर ग्रामीण गोहाना के ASP से मिले, जिसके बाद ASP ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले में बरौदा थाना पुलिस ने गांव जागसी के दोनों सरपंचों आजाद और सुरेंद्र समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में अब जल्द दोनों सरपंचों को गिरफ्तार कर सकती है। हम यहाँ आए थे जी कल 26/6 एक RTI लगाई थी जी मैंने 26/6/2018 में। उसमें हमारे गांव में 4-4.5 करोड़ रुपए दे रखे थे, जो कि सरकार ने काफी ग्रांट दे रखी थी। तो हमने सोचा विकास कार्य हो नहीं रहा था कुछ भी गांव में, तो हमने सोचा कि इतने रुपये आ रहे हैं तो विकास क्यों नहीं हो रहा। फिर हमने एक RTI लगा दी 26/6/2018 को। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिल गया, जो रिकॉर्ड हमको मिला उसमें काफी गबन मिल गया। उसके बाद हमने एक सी विंडो पर एप्लीकेशन दी, एक जिला कष्ट निवारण समिति मूलचंद शर्मा जी के पास दी। उसकी जांच और एक हाईकोर्ट में याचिका दायर करवा दी। उसकी जांच के लिए BDP मुलाना मौके पर पहुंचेगी, जो कि मौके पर कोई प्रशासन का अधिकारी साथ में नहीं था, सिर्फ ब्लॉक वाले थे। वहां पर उन्होंने पंचायत भवन में बुलाएगा हमारे को। उसमें हमने कहा कि फर्नीचर की पहले तो फर्नीचर की कार्रवाई चली, उसमें लिपापोती की गई। फिर हमने कहा कि जो इन्वर्टर बैटरी खरीद रखे है ना पंचायत ने,
29,000 कुछ के दोनों पंचायतों में खरीदे गए थे। मगर ये एक बिल दिखा दो इनका, ये कहाँ पर धरे हैं, चौपाल में है या पंचायत भवन में है या सरपंच के पास है, उसको दिखाने में समर्थ रहे। करनाल के सेक्टर 16 में एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार 26 साल की युवती को कुचल दिया। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि युवती ऑफिस जा रही थी और उसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सेक्टर में चौक है जी, इधर से ट्रक आ रहा, दूसरी साइड से लड़की आ रही थी। ट्रक भी स्पीड में था, हमने यही देखा जी, लड़की भी स्पीड में थी। ट्रक ने कोशिश करनी दूसरी साइड मुड़ने को लड़की को बचाने वास्ते जी, वो क्योंकि लड़की एकदम आगे आई स्पीड में और ट्रक ने नीचे दे दिया। और लड़की जब तक जिंदा थी उसने नीचे उतर के देखना चाहिए था, क्योंकि देख लो क्यों आया नीचे कि नहीं आया। उन्हें बैक करा, अगले पहिए के नीचे उसका सिर आया और मौके पे। रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से हो रहे साइबर क्राइम और एटीएम बूथ पर कार्ड बदलकर लोगों से हो रही धोखाधड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने एक कंपनी कर्मचारी का कार्ड बदलकर 25,000 रुपए की ठगी करने वाले बदमाश को एक कार समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए बदमाश को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पुलिस और जानकारी हासिल कर रही है। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी निवासी ने उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। 2 सितंबर को वो मालपुरा में लगे एटीएम बूथ पर पैसे निकालने के लिए गए थे। जब वो पैसे निकाल रहे थे उस समय 2 युवकों ने उनका एटीएम कार्ड बदलकर 25,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी से एक कार भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए अदालत से 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पानीपत विजिलेंस टीम ने समालखा तहसील के पटवारी सुरेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। पटवारी मकान के इंतकाल और जमाबंदी के नाम पर पहले ही 2,000 रुपए वसूल चुका था। मौका रिपोर्ट बनाने के लिए 4500 रुपए और मांग रहा था, लेकिन पीड़ित सूरज ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी, जिसके बाद टीम ने सूरज को रुपए देकर लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में पटवारी के पास भेज दिया। जैसे ही पटवारी सुरेश ने रुपए हाथ में लिए, सूरज के पास खड़ी टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने उसके सहायक को भी पकड़ लिया। विजिलेंस डीएसपी आशीष ने बताया है कि मामले में पीड़ित सूरज के बयान पर पटवारी सुरेश के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समालखा में हमारे पास एक समालखा का कंप्लेनेंट आया था कि पटवारी हमारे से 4500 रुपए निशानदेही के मौका की रिपोर्ट के लिए हमसे मांग रहे हैं। तो हमने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के डीसी साहब से और रेड की, तो रंगे हाथों इसको 4,500 रुपए लेकर हमें पकड़ा है। तो सर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी इसको अरेस्ट किया है, कल इसको कोर्ट में पेश करके अभी मेडिकल करवा के इसको बंद हवालात में करवाया हुआ है। तो बैंक वालों ने मेरे से मौका रिपोर्ट मांगी कि आप मौका रिपोर्ट पटवारी से करा के दे दो। जमाबंदी और इंतकाल तो इन्होंने मेरे को दे दिए थे 3-4 दिन पहले, उसमें मेरे को 10 दिन घुमाया, उसमें 2500 रुपए पहले ले चुके हैं। उसके बाद जब मैं शुक्रवार को तहसीलदार साहब से अपनी एप्लीकेशन मार्क करवा के इनके पास गया तो इन्होंने मेरे से 4500 रुपए दोबारा फिर मांगे मौका रिपोर्ट के नाम पे। आज मैं परेशान होकर 1 महीने से मैं इनके चक्कर काट रहा हूँ, इनके कार्यालय के। आज परेशान होकर मैं राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा में इनकी दरख्वास्त लगाई और ये मौके पर 4500 रुपए देते हुए पकड़े। खराब हुई नरमा कपास की फसलों के मुआवजे को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गांवों के किसानों ने पंचायत में हिस्सा लिया और सरकार से अविलंब स्पेशल गिरदावरी करवाने और मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस दौरान नरमा कपास की बर्बाद फसल के लिए प्रति एकड़ का 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। पंचायत में सभा के जिला सचिव जगतार सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में कहीं ज्यादा बारिश और सफेद मक्खी की वजह से तैयार नरमा कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान पंचायत में सरकार से मांग की गई है कि बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश तुरंत रद्द किए जाएं। प्राइवेट कंपनियों पर रोक लगाकर सरकार सभी तरह की फसलों के लिए बीमा और मुआवजा नीति बनाई जाए। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी के आह्वान के ऊपर एक किसान पंचायत कर रहे हैं फतेहाबाद जिला की। इसका मुख्य मुद्दा है कि जो नरमे की फसल है
वो सफ़ेद मक्खी की वजह से और बरसात से उखेड़े की वजह से पूरी तौर पे बर्बाद हो चुकी है। तो पूरे हरियाणा के अंदर ये बर्बाद हुई है, अकेले यहाँ फतेहाबाद में नहीं है। तो इसमें मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि सरकार पूरे नरमा जो भी दूसरी जो फसलें हैं, बरसात की वजह से नुकसान हुआ है या नरमे की फसल को सफ़ेद मक्खी की वजह से नुकसान जो हुआ है, इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा के और तमाम किसानों को बिना शर्त 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। और वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग बिना तालमेल और फ्यूचर प्लानिंग के काम कर रहे हैं, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। मामला बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 से होकर गुजरने वाली सीवरेज लाइन का है। दरअसल बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की सीवरेज लाइन को सेक्टर 6 के सीवरेज डिस्पोजल से जोड़ने के लिए एक नई लाइन बिछाई जा रही है, जो कि सेक्टर 6 के पीने के पाइपलाइन के बिल्कुल ऊपर से होकर के गुजर रही है। स्थानीय लोगों को जब ये पता चला तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की लाइन के ऊपर से सीवरेज लाइन निकालने के कारण आए दिन पीने के पानी में मिक्सिंग होने का खतरा बना रहेगा। अगर सीवरेज लाइन टूटती है तो पीने के पानी में ये गंदा पानी मिक्स होकर आ सकता है। सेक्टर 7 की सीवर की लाइन ये दाब के ले जा रहे हैं आगे, और जहाँ ये छोड़ रहे हैं वहाँ पहले पानी की निकासी नहीं, कोई प्रबंध नहीं है, तो और समस्या बढ़ जाएगी। तो मेरा ऑब्जेक्शन है, मैं इस लाइन को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी यहाँ से। एक तो ये गलती है कि पानी के साथ साथ सीवर की लाइन जा रही है, दूसरा ये 27 वार्ड में इसको छोड़ा जा रहा है, जिसकी निकासी पहले ही नहीं है, उसका कोई भी निदान नहीं दे रहे ये लोग, ऊपर से और समस्या बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्शन है, मैं ये काम नहीं होने दूंगी। कल हमें शाम को पता लगा, यहाँ हमारे साथियों ने कॉल करके बताया कि यहाँ से सीवर की लाइन दबाई जा रही है, जो कि 7 सेक्टर का सीवर सिस्टम ठप पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ से नई लाइन डालकर सेक्टर 6 में डाल देते हैं, जबकि सेक्टर 6 का और फ्लो चल रहा है। सीवर लगातार मशीनें लगवा रखी हैं, उसके बावजूद भी फ्लो है, और ऊपर से वो डाल रहे हैं 7 सेक्टर के। हम इसका बिल्कुल ऑब्जेक्शन करते हैं, और जिसने पास करवाया उनको कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे, कौन ले गया इसको, किसने फाइनल किया है, नक्शा क्या कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ से डालेंगे, 6 भरा पड़ा है, 7 में आगे पानी निकलता नहीं है। बार बार 7 सेक्टर की लाइन जोड़ी, फिर हमने रात को जेई साहब से बात की, उन्होंने कहा उसको आगे दबवा देंगे। आगे से अभी ये मैडम ने बताया, नीता जी ने, कि वहाँ तो पहले और फ्लोर है। तो हम इसके विरोध में यहाँ सारे सेक्टर वासी इकट्ठे की फिरनी बनाने को लेकर शुरू हुए एक झगड़े ने एक परिवार को उजाड़ दिया। महिला सरपंच से जुड़ी ये सुसाइड मिस्ट्री, जिस पर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बार बार उस परिवार को परेशान किया जाता रहा। आगे आप देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये परिवार श्याम सिंह का है, जो शायद कभी नहीं जानता था कि कुछ लोगों के चलते उन्हें अपने परिवार का सदस्य खोना पड़ जाएगा। जीरकपुर के शताबगढ़ गांव में श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। परेशानी कुछ ऐसी थी कि श्याम सिंह किसी को बता न पाए, लेकिन उनके पास मिला ये सुसाइड नोट सब बता गया, जिसमें गांव की महिला सरपंच और 6 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। दरअसल ये झगड़ा गांव की फिरनी बनाने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद महिला सरपंच और दूसरे कई लोगों ने फिरनी के साथ लगती उनकी जमीन को नाजायज तौर पर फिरनी में शामिल करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार ने इसका विरोध तो किया, लेकिन ये विरोध झगड़े में तब्दील हो गया। माफी मंगन जी चलो जे जो कुछ भी हो गया भी ठीक है। मेरे मुंडे ने कपड़े नहीं फाड़े, मेरे मुंडे ने कुछ नहीं कराया, भी जिन्होंने फाड़े उनका नाम नहीं, मेरे मुंडे का नाम लिखाया, और उसने पग रखी पैरों च भी चलो जो किसी ने कुछ कहा भी या गलती भी हुई भी माफ कर दे, मैं तेरे पग रखी, उन्हें पग की भी लाज नहीं रखी। फिर क्या, महिला सरपंच ने मामले को घुमाते हुए श्याम सिंह पर ही बदसलूकी करने का आरोप लगा दिया और मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद श्याम सिंह ने झगड़े का निपटारा करने के लिए महिला सरपंच से माफी मांगी और अपनी पगड़ी उनके पैरों में रखी। लेकिन महिला सरपंच ने उसे ठोकर मारकर उन्हें बेइज्जत किया, और यही था कि
कि श्याम सिंह खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गए। अपनी पग ले ले, मैं नहीं फैसला करना, ठीक है जी। तो जेडे 2-3 बंदे बैठे थे, दोबारा फिर मैं उन्होंने हथ लाया पैरों में, मां जी मेरी भी इज्जत रख ले, मेरे पिंड की दीजिए आओ, मेरी लाज रख ले। मखा मेरा भतीजा तेन माफी मंगन आया भी कोई बात नहीं तो माफ कर, फिर दोबारा रखी मेरे भतीजे ने भी चल मैं एक बार दोबारा फिर रख दवा, फिर 2 बंदे बैठे तो हंस पाए। परिवार ने पुलिस को महिला सरपंच, उसके पति, पूर्व सरपंच सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। अब परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। देखना होगा कि कब तक पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है और सुसाइड का सरपंच कनेक्शन निकाल पाती है। पंचकुला से उमंग शोराण की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के रोहतक जिले से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। पीजीआई रोहतक में पहले फेज के कोवैक्सीन ट्रायल सफल होने के बाद अब दूसरे फेज के कोवैक्सीन ट्रायल का काम शुरू हो चुका है। वैक्सीन का पहला फेज सफल रहने से टीम के डॉक्टर्स काफी उत्साहित हैं। अब दूसरे फेज में वैक्सीन को देश भर के 330 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। इनमें रोहतक पीजीआई में 50 के करीब लोगों को ट्रायल डोज दी जाएगी। दूसरे फेज की टेस्टिंग के लिए आज 15 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। अब अगले 1-2 दिन में डोज देने का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे फेज में 12 से 65 साल तक के उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और साल के आखिर तक कोविड की वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फेज 1 में हमारी जो रिपोर्ट आई है उसमें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, सेफ्टी में कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आए हैं और जो हमें पता लगा कि इम्यूनोजेनिसिटी रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, तो इसीलिए हमें डीसीजीआई ऑफिस से सेकेंड फेज की परमिशन मिल गई है और हमारी एथिक्स कमेटी से भी हमें सेकेंड फेज की परमिशन मिल गई है और हमने वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, जिसमें हम उनका कोविड का टेस्ट कर रहे हैं और अगर उनका कोविड का टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। वहीं पैसों के अभाव में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने की इच्छा दबा देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकार ने प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया है, जिसके तहत अब इन दर्जा प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। रादौर में भी शिक्षा विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया है। रादौर विधानसभा क्षेत्र में यह पहला ऐसा स्कूल होगा जहां अब बच्चों को 6ठी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से रादौर के इस सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए इंग्लिश लैब खोली जा रही है, जिसको लेकर विभाग की ओर से स्कूल में 30 कंप्यूटर भेजे गए हैं। स्कूल में अभी भिवानी बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। बाद में इस स्कूल को सीबीएसई पैटर्न से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर बच्चों और अभिभावकों में खुशी है। फिलहाल के लिए बस उतना ही।